हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्री बालाजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नर्सिंग। नर्सिंग क्या होती है, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है, नर्सिंग क्या होती है, नर्सिंग के स्कोप क्या क्या है, ये सब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नर्सिंग। नर्सिंग क्या है? तो नर्सिंग मीनिंग्स क्या होता है, नर्सिंग क्या होती है? तो मीनिंग ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग वर्ड की उत्पत्ति न्यूट्रियस वर्ड से हुई, जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन भाषा के इस न्यूट्रिशियस वर्ड का मीन होता है पोषण प्रदान करना। न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पोषण प्रदान करना। जो न्यूट्रिशन का वर्ड है वो अपने लैटिन भाषा से लिया गया है, नर्सिंग का वर्ड, जो कि इसका मतलब होता है न्यूट्रिशियस वर्ड है, जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ये लैटिन भाषा न्यूट्रिशियस से लिया गया है, जिसका मीन होता है पोषण प्रदान करना। न्यूट्रिशन, नर्सिंग का जो वर्ड है वो न्यूट्रिशियस से लिया गया है, जिसका मीन होता है पोषण प्रदान करना। तो नर्सिंग क्या है? एक ऐसा अनुपम कार्य है। नर्सिंग एक ऐसा कार्य है जिसके अंदर क्या होता है, नर्सिंग एक ऐसा अनुपम कार्य है कि सभी उम्र के व्यक्ति, परिवारों, समुदाय के स्वास्थ्य की उन्नति एवं बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है। नर्सिंग एक ऐसा कार्य है जो सभी व्यक्तिगत लोगों के लिए, परिवार के लिए, समुदाय यानी कम्युनिटी के लिए क्या करता है? बचाव, बीमारी से बचाव के लिए, उसके हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए जो कार्य करता है वो नर्सिंग कहलाती है। नर्सिंग एक ऐसा अनुपम कार्य है जो सभी उम्र के व्यक्ति, यानी सभी, छोटे से लेके बड़े, बच्चों, बूढ़े, सभी व्यक्ति और परिवार फैमिली और समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी के स्वास्थ्य की उन्नति एवं उनकी बीमारी के बचाव के लिए क्या किया जाता है? अनुपम कार्य करते हैं, वो नर्सिंग है। तो इंग्लिश में यही डेफिनेशन, इट इज ए यूनिक वर्क। यूनिक मतलब एक अनुपम कार्य है, इट इज ए यूनिक वर्क दैट इज डन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ पीपुल्स ऑफ ऑल एज, मतलब सभी एज ग्रुप है ना, ऑल एज पीपुल्स और फैमिलीज, परिवार एंड कम्युनिटीज, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी से बचाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है? वो नर्सिंग कहलाती है। तो नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक यूनिक क्या है? इट इज ए यूनिक वर्क दैट इज डन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ ऑल एज, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज से बचाने के लिए जो किया जाता है। और अदर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसके अंदर, नर्सिंग की अदर डेफिनेशन। नर्सिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे अभी। तो डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, यानी नर्सिंग की क्या परिभाषा है। तो नर्सिंग की परिभाषा है अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के अकॉर्डिंग नर्सिंग की क्या परिभाषा है। तो नर्सिंग इज ए डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड एंड एडॉप्टेबल टू द नीड टू द इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। नर्सिंग एक प्रत्यक्ष लक्ष्य उन्मुख है और स्वास्थ्य और बीमारी के दौरान व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय की आवश्यकता के अनुकूल है। ये इसका मतलब भी यही है कि परिवार, व्यक्तिगत समुदाय
या फिर पर समुदाय, पूरा समुदाय या फैमिली या सभी एज ग्रुप के पीपल्स की केयर प्रोवाइड करना, बीमारी से बचाना, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, वो क्या है, नर्सिंग ही कहलाती है। तो नर्सिंग की अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के अकॉर्डिंग नर्सिंग इज ए डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से गोल ओरिएंटेड है और एडेप्टेबल टू द नीड टू द इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी, जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत, फैमिली और कम्युनिटी, समुदाय यानी फैमिली मीन्स परिवार और इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, इनके आवश्यकताओं के अनुकूल वो क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है बीमारी के दौरान, वो नर्सिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट अदर डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की कुछ अदर डेफिनेशन है वो भी मैं बता देता हूं। नर्सिंग क्या है, नर्सिंग इज ए आर्ट एंड साइंस, नर्सिंग एक आर्ट एंड साइंस है। क्या है, नर्सिंग एक आर्ट एंड साइंस है। आर्ट का मतलब होता है कला, एक कला, और एक साइंस है, विज्ञान है। साइंस का मतलब विज्ञान। नर्सिंग एक आर्ट एंड साइंस है। नर्सिंग एक आर्ट यानी एक कला है और एक विज्ञान है जो लोगों की हेल्प के लिए की जाती है। दूसरी डेफिनेशन, नर्सिंग इज ए हेल्पिंग प्रोफेशनल, हेल्पिंग प्रोफेशनल है। नर्सिंग क्या है, एक हेल्पिंग प्रोफेशनल है, सहयोगात्मक व्यवसाय। हेल्पिंग प्रोफेशनल का मतलब होता है सहयोग करने वाला, प्रयोग सहयोग करने वाला प्रोफेशनल है, हेल्प करने वाला है ना, हेल्प करने वाला प्रोफेशनल है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग नर्सिंग की क्या डेफिनेशन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन्होंने क्या डेफिनेशन दी नर्सिंग की, तो इन्होंने नर्सिंग की डेफिनेशन दी, नर्सिंग इज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग, नर्सिंग इज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम हिज रिकवरी। मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का उपयोग करते हुए मरीज की उसके स्वास्थ्य लाभ में सहायता की जाती है। मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट की हेल्प की जाती है उसके हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। पेशेंट की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेल्प की जाती है जो पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, तो वो भी क्या होती है, नर्सिंग होती है, उसे भी नर्सिंग कहते हैं। नर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का उपयोग करते हुए पेशेंट के उसके स्वास्थ्य लाभ में सहायता की जाती है। स्वास्थ्य के लाभ में मतलब हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी हेल्प की जाती है, वो क्या होती है, नर्सिंग होती है। तो ये डेफिनेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। तो आपको जो डेफिनेशन अच्छे लगे वो एग्जाम में आप लिख सकते हो। तो ये कुछ डेफिनेशन है नर्सिंग की जो अभी मैंने बताई है कि नर्सिंग क्या होती है, अलग अलग है। नर्सिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, हेल्पिंग प्रोफेशन है जिसके अंदर लोगों की केयर की जाती है, लोगों की हेल्प की जाती है ना, उनके हेल्थ के लिए, लोगों के हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए जो केयर की जाती है, लोगों को बीमार होने पे, सिक होने पे जो केयर की जाती है, वही क्या होती है, नर्सिंग होती है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी नर्सिंग की। उसके बाद में है नेचर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का नेचर कैसा होना चाहिए। नेचर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की प्रकृति। नेचर ऑफ नर्सिंग, नेचर का मतलब है प्रकृति। नर्सिंग एक ऐसी सेवा है जिसमें मरीज की देखभाल करना और उसकी नर्सिंग एक ऐसी सेवा है जिसके अंदर मरीज की देखभाल करना, उसे दवाई देना। तो नर्सिंग क्या है, एक सेवा ही है, सेवा भावना से नर्सिंग की जाती है। तो उसमें पेशेंट की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक ऐसी सेवा है, एक ऐसी हेल्पिंग प्रोफेशनल है जिसके अंदर पेशेंट की क्या की जाती है, देखभाल की जाती है और उसे दवाइयाँ दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद में उसकी स्वास्थ्य की उन्नति के लिए सहयोग किया जाता है, यानी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है, उसे एजुकेट किया जाता है। मरीज
यानी पेशेंट को शारीरिक मानसिक रूप से हेल्थी रखना, मरीज को तथा उनके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करना। यानी एक पेशेंट है जो मेंटली और शारीरिक रूप से स्वस्थ करने के लिए, हेल्थी रहने के लिए उसके और उसके परिवार को शिक्षा दी जाती है कि आपको कैसे हेल्थी रह सकते हैं। हेल्थ किसे कहते हैं? हेल्थ क्या है? मेंटली फिजिकली रूप से क्या होना, स्वस्थ होना, ही क्या हेल्थ है। और इसके लिए आपको नर्सिंग क्या करती है? आपको नर्सिंग जो नर्स है वो आपको एजुकेट करती है, उससे संबंधित शिक्षा प्रदान करती है कि आपको कैसे हेल्थी रहना है, कैसे स्वस्थ रहना है। तो ये भी क्या है? नर्सिंग क्या नेचर है। उसके बाद में स्वास्थ्य उन्नति में सहयोग देने में शामिल है। स्वास्थ्य की उन्नति के लिए हेल्प मतलब बढ़ावा करने के लिए भी वो शामिल रहती है। तो ये नर्सिंग के कुछ नेचर्स हैं जो आपको बताया मैंने अभी। उसके बाद में है स्कोप इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर क्या क्या स्कोप होते हैं? तो स्कोप में पहला है नर्स मिडवाइफ। यानी पहला है नर्स मिडवाइफ। नर्स मिडवाइफ पहला है नर्स मिडवाइफ। तो नर्सिंग में स्कोप अलग अलग है। तो वो है नर्स मिडवाइफ पहला, जिसमें क्या होता है? नर्स मिडवाइफ प्रेगनेंसी में माँ की देखभाल करती है। ये जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनकी हेल्प करने के लिए जो नर्स रहती है वो नर्स मिडवाइफ रहती है ना। प्रेगनेंसी के अंदर मदर्स की क्या करती है? मदर्स की हेल्प करती है, मदर्स को ट्रीट करती है। अगर मदर्स को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नॉर्मल लेबर के लिए वो प्रोसेस नॉर्मल डिलीवरी कराने में हेल्प करती है। और अदर्स कुछ भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई तो वो नर्स मिडवाइफ के जो रहती है वो उस चीज में ट्रेंड रहती है, तो वो उसके लिए हेल्प करती है। तो उसके अंदर भी स्कोप है नर्सिंग मिडवाइफ में कि जो प्रेग्नेंट मदर्स वगैरह उनकी देख रेख करनी और गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करवाने के लिए ये मिडवाइफ का काम है। उसके बाद में नर्स एनेस्थेटिस्ट होती है। यानी एनेस्थेटिस्ट जो नर्स होती है, जो एनेस्थेटिस्ट सर्जन होते हैं उसकी हेल्प के लिए रहते हैं। जो एनेस्थेटिस्ट सर्जन होते हैं ना, जो सर्जन होते हैं जो सर्जरी करवाते हैं, तो जो सर्जरी करवाते हैं उसकी हेल्प के लिए क्या रहती है? एनेस्थेटिस्ट नर्स रहती है। कोई भी सर्जरी हो तो ऑपरेशन हो रहा हो है ना, तो ऑपरेशन के टाइम नर्स उसको क्या करती है? हेल्प करती है। तो उसके ऑपरेशन के टाइम में हेल्प करती है एनेस्थेसिया डॉक्टर को। तो उसके अंदर नर्सिंग ट्यूटर है ना, ट्यूटर का मतलब यहाँ है कि जो पढ़ाने वाले रहते हैं, टीचर वगैरह, ट्यूटर है ना। तो नर्सिंग ट्यूटर में भी इसका प्रोफेशन रहता है, जो बच्चों को नर्सिंग करने वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एएनएम जीएनएम सबको पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रहता है। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, सबको पढ़ाने के लिए क्या रहता है? एक नर्सिंग ट्यूटर रहता है जो उन लोगों को एजुकेट करता है। तो इसके अंदर भी अपना एक प्रोफेशनल है कि नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। उसके बाद में नर्सिंग रिसर्चर्स, नई रिसर्च करने के लिए, नई जांच करने के लिए, नई रिसर्च करने के लिए शोधकर्ता के तौर पे नर्स का काम होता है ना। कुछ डिजीज के बारे में या कुछ और रिसर्च करने के लिए, नई डिजीज के बारे में सहयोग देने में या ट्रीटमेंट में, कैसे ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसमें भी एक नर्सिंग प्रोफेशनल रहता है, नर्सिंग रिसर्च का काम रहता है। मिलिट्री नर्स वह नर्स है जिसके अंदर मिलिट्री के हॉस्पिटल रहते हैं ना, मिलिट्री हॉस्पिटल, वहां पर उनकी ड्यूटी लगती है। वहां पे मिलिट्री जो आर्मी पर्सन होते हैं उनकी केयर की जाती है। वो अगर बीमार हो जाते हैं तो उनकी केयर की जाती है, उनके अलग हॉस्पिटल होते हैं। तो उसके अंदर भी स्कोप रहता है, मिलिट्री नर्स का अलग स्कोप रहता है। डायलिसिस नर्स वो नर्स होती है जो किडनी के पेशेंट रहते हैं ना, किडनी के पेशेंट रह गए, रीनल डिजीज है ना, रीनल डिजीज के पेशेंट रह गए, रीनल डिजीज या किडनी डिजीज, जिनको गुर्दे की बीमारी हो है ना। तो फिर उसके बाद में वो पेशेंट कहाँ? डायलिसिस पे जाता है। तो उसका डायलिसिस किया जाता है। एक मशीन होती है डायलिसिस की
जिसके द्वारा क्या करा जाता है, ब्लड में से यूरिन को निकाला जाता है। तो ये डायलिसिस नर्स उसको डायलिसिस करने में हेल्प करती है। तो ये भी एक प्रोफेशनल नर्सिंग है, ये भी एक क्या है, स्कोप है नर्सिंग के अंदर। उसके बाद में कंसल्टेंट, कंसल्टेंट का मतलब है कि लीगल कंसल्टेंट, सलाहकार, है ना। नर्सिंग में सलाहकार या कुछ एडवाइस देनी हो, किसी को लोगों को कंसल्ट करना हो कि नर्सिंग प्रोफेशन क्या है, किस में क्या होता है, कौन से स्कोप में क्या होता है, तो ये कंसल्टेंट के रूप में भी नर्स का क्या काम रहता है, इसमें भी वो नर्सिंग काम करती है। ये हो गए स्कोप। उसके बाद में है स्कोप इन, स्कोप ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी ऑफ द नर्स। नर्स की स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग स्कोप और रहते हैं, अलग अलग स्कोप रहते हैं। ये तो हो गए अलग स्कोप। उसके बाद में नर्सिंग क्या रहती है, नर्सिंग करने के बाद में कुछ नर्स अलग से एड्स केयर ऑफ नर्स, है ना। एड्स के पेशेंट रहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स एचआईवी के पेशेंट, है ना, एचआईवी एड्स के पेशेंट हो गए। तो ऐसे पेशेंटों की केयर करने के लिए स्पेशल नर्स होती है, जिनको इस डिजीज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इन लोगों की, है ना, केयर की जाती है। तो इसके अंदर भी अलग से स्कोप रहता है। उसके बाद में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, है ना, गैस्ट्रिक वाले जो पेशेंट रहते हैं, जिनको स्टोमक वगैरह की प्रॉब्लम रहती है ना, गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम रहती है, तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, इनका अलग प्रोफेशन रहता है। इसके अंदर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग ली जाती है। कार्डियोलॉजी नर्स, जो कार्डियक प्रॉब्लम रहती है पेशेंटों को, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, जैसे एमआई के पेशेंट हो गए, या फिर किसी के एंजियोग्राफी कराना हो, एंजियोप्लास्टी करवाना हो, तो ये नर्स उसके अंदर काम करती है और पेशेंट की हेल्प करती है। तो इसके अंदर भी अलग से स्कोप रहता है। इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शन जो फैलने रहते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करती है। बीएमडब्ल्यू वगैरह का ध्यान रखती है ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह का कंट्रोल करती है। और कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना फैले तो इसका ध्यान रखती है। तो इसके अंदर भी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, ये नर्स होती है जो स्पेशलिस्ट होती है। उसके बाद में इंट्रावेनस थेरेपी नर्स, जो आईवी थेरेपी देने वाली नर्स, कुछ अलग नर्स होती है जो आईवी थेरेपी देने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली रहती है ना, आईवी थेरेपी, जो आईवी थेरेपी देने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई होती है, जो इंट्रावेनस थेरेपी नर्स, इंट्रावेनस थेरेपी नर्स। उसके बाद में न्यूरोलॉजी नर्स, जो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, सॉरी नेफ्रोलॉजी नर्स, नेफ्रोलॉजी, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन रहते हैं ना, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, रीनल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है किडनी, तो उसके अंदर ये नर्स स्पेशली काम करती है डायलिसिस वगैरह में। पीडियाट्रिक नर्स, जो बच्चों की केयर करने के लिए स्पेशल नर्स रहती है, जो पीडियाट्रिक वार्ड में काम करती है, या जो बच्चों की स्पेशल केयर करने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ऑर्थोपेडिक नर्स, जो बोन से है ना, बोन, और ये है चाइल्ड, यानी बच्चों की केयर के लिए, ये है बोन। मैंने अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया हो या फिर कुछ हो गया हो तो ऑर्थोपेडिक की जो अलग से ट्रेनिंग ली हुई होती है, तो वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में काम कर सकते हैं या ऑर्थोपेडिक नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। स्कूल नर्स, जो स्कूल के पेशेंटों या स्कूल में बच्चों को कुछ एजुकेट करने के लिए, है ना, जो दी जाती है, वो स्कूल नर्स के रूप में काम करती है। और रिहेबिलिटेशन नर्स, जो पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास करना, पुनर्वास नर्स होती है, जो कि उसको वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए उस पेशेंट को हेल्प करती है कि, तो वो अलग से एक नर्स होती है। तो ये हो गए स्कोप ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफ द नर्स। ये अलग अलग स्पेशल नर्सिंग करने के बाद में इस प्रोफेशनल में वो स्पेशल ट्रेनिंग करती है, उसके बाद में वो स्पेशल नर्स बन जाती है इस डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट की, ठीक है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्ट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या रहती है, अलग अलग पोस्ट रहती है, उसके अकॉर्डिंग भी नर्स का प्रोफेशनल अलग है ना। स्टाफ नर्स के रूप में भी पोस्ट रहती है, स्टाफ नर्स की जो पोस्ट निकलती है, जो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है, आईवी लगाने में, आईएम लगाने में, है ना, और पेशेंट की केयर करने में, पूरा मेडिसिन देने के लिए,
ये रहती है वार्ड इंचार्ज, जो एक वार्ड के इंचार्ज होती है ना। उसके बाद में जैसे एक वार्ड हो गया, कोई भी एक वार्ड हो गया, जैसे मेडिकल वार्ड हो गया, सर्जिकल वार्ड हो गया, कैंसर वार्ड हो गया, किडनी का वार्ड हो गया, कोविड कोविड वाला अलग से वार्ड हो गया, ऐसे आजकल बहुत सारे वार्ड है ना। तो उस वार्ड की एक एक इंचार्ज होती है जो उस वार्ड को पूरे को संभालती है। उसके बाद में डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट हो गया, पूरा पूरा एक डिपार्टमेंट संभालती है। जैसे मैंने डिपार्टमेंट पढ़ाए थे अलग अलग डिपार्टमेंट प्रीवियस क्लासों में, कि डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, नेफ्रो का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वो एक पूरे डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करती है, वो पूरी उसके ऊपर ड्यूटी करती है। उसके बाद में डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से जस्ट नीचे होती है, जो कि डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के रूप में काम कर सकती है। उसके बाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी एक पोस्ट होती है जो इन पूरी नर्स के ऊपर होती है। उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ नर्स, जो कि पूरा नर्सिंग का कार्य को संभालता है, डायरेक्ट करता है, वो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग होते हैं। तो ये अलग अलग पोस्ट होती है हॉस्पिटल में, तो उस पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। तो ये हो गया नर्सिंग के अंदर स्कोप, है ना। अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आप उस पोस्ट पे आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। तो ये स्कोप हो गए, अलग अलग स्कोप हो गए, हॉस्पिटल में अलग हो गए। अब है थोड़ी सी नर्सिंग की हिस्ट्री बता देता हूँ। हिस्ट्री, नर्सिंग के अंदर हिस्ट्री अलग अलग, ये वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री है नर्सिंग की। हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड, पूरे देश के अंदर क्या नर्सिंग की हिस्ट्री रही है। तो कुछ घटनाएं हैं, कुछ इतिहास है नर्सिंग का, वो कुछ बता देता हूँ। सन 1836 है ना, 1836 के अंदर, 1836 में फिलाडेल्फिया 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 में क्या हुआ था, नर्सिंग सोसाइटी की स्थापना हुई थी। फिलाडेल्फिया में नर्सिंग सोसाइटी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। नर्सिंग सोसाइटी वाज स्टैब्लिश इन फिलाडेल्फिया। 1836 के अंदर क्या हुआ था, फिलाडेल्फिया में नर्सिंग सोसाइटी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है 1838 के अंदर फर्स्ट 5 ट्रेंड नर्स फ्रॉम द सिस्टर ऑफ चैरिटी, यानी सिस्टर ऑफ चैरिटी से क्या हुई, कम्युनिटी रीच इन क्या हो गई थी, जो फर्स्ट 5 ट्रेंड नर्स थी, पहली सिस्टर ऑफ चैरिटी समुदाय की पहली 5 प्रशिक्षित नर्सें, जो ट्रेंड नर्सें थी 5, है ना, वो सिडनी पहुंची। कहाँ पे पहुंची, सिडनी के अंदर पहुंची। और उनको क्या क्या, सिडनी पहुंची जो कि आयरलैंड से थी, जो आयरलैंड से थी, आयरलैंड से। 19 की तो 1838 के अंदर 5 फर्स्ट 5 ट्रेंडर्स, जो फर्स्ट 5 ट्रेंडर्स सिस्टर थी, जो चैरिटी कम्युनिटी, है ना, सिस्टर ऑफ चैरिटी समुदाय, सिस्टर ऑफ चैरिटी समुदाय की पहली 5 नर्सें थी, जो कि कहाँ पहुंची, सिडनी में पहुंची, जो कि कहाँ की थी, आयरलैंड से थी, जो आयरलैंड से थी। उसके बाद में नेक्स्ट 1850 के अंदर क्या हुआ था, 1850 में, 1850 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आधुनिक नर्सिंग का मार्ग प्रशस्त किया, और उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में सेंट विसेंट डी पॉल नामक एक संस्थान की शुरुआत की। 1850 में क्या किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प और नर्सिंग की मदद माना जाता है। ये क्या किया इन्होंने, मॉडर्न नर्सिंग के लिए उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिए मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के सेंट विसेंट पॉल नामक एक संस्थान की शुरुआत की। ठीक है, ये संस्थान की शुरुआत की। उसके बाद में पॉल अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट टू ट्रेन नर्स। ठीक है, उसके बाद में 1954 के अंदर, सॉरी 1854 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 1854 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज मेड ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ नर्सिंग इन टर्की। टर्की के अंदर क्या होगी, सुप्रिटेंडेंट नर्सिंग अधीक्षक बनाया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 1854 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनको क्या, टर्की के अंदर क्या बनाया गया, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ नर्सिंग की पोस्ट मिली।
उसके बाद में 1856 में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड नाइटिंगेल फंड फॉर द नर्सिंग वाज फॉर्म इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर क्या हो गया, नाइटिंगेल फंड फॉर नर्सिंग के नाम से एक संस्था का गठन किया गया। 1856 के अंदर एक संस्था का गठन किया गया, जो कि क्या नाम था उसका, नाइटिंगेल फंड फॉर नर्सिंग के नाम से एक संस्था बनाई गई, एक धर्म अर्थ संस्था बनाई गई, जिसके अंदर चैरिटेबल यानी कुछ फंड दे सके, कुछ लोग क्या है पैसे डाल सके, चैरिटेबल फंड था। तो ये 1856 के अंदर बनाया गया। उसके बाद में नेक्स्ट इन 1857 के अंदर 1857 में सिस्टर्स ऑफ चैरिटी द्वारा सिडनी में सेंट विसेंट अस्पताल खोला गया। यानी 1857 में क्या हुआ, सेंट विसेंट हॉस्पिटल, सेंट विसेंट हॉस्पिटल किसके द्वारा, बाय सिस्टर ऑफ चैरिटी, सिस्टर ऑफ चैरिटी के द्वारा, सिस्टर ऑफ चैरिटी के द्वारा खोला गया। सिडनी में सेंट विसेंट अस्पताल खोला गया 1857 के अंदर। उसके बाद में 1860 में लंदन में सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नर्सों के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल खोला गया। 1860 द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर द नर्सेज वाज ओपन एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। लंदन के अंदर क्या है, एक हॉस्पिटल खोला गया, सेंट थॉमस हॉस्पिटल, जिसमें नर्सों के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल खोला गया ना 1860 के अंदर। लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नर्सों के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। ये हिस्ट्री आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है समझाने के लिए। ये कुछ हिस्ट्री है, जो कौन से हॉस्पिटल कब खोले गए, क्या क्या हिस्ट्री के अंदर काम हुआ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सन 1885 के अंदर क्या हुआ, सन 1885 के अंदर 1885 में जापान में नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया। सर 1885 के अंदर जापान में भी क्या नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया। सन 1951 में यूके में मेल को भी फीमेल नर्स की तरह रजिस्ट्रेशन करवाकर नर्सिंग से जुड़े। यानी 1951 के अंदर यूके में क्या हुआ, मेल को भी नर्सिंग करने का मौका मिला। यहाँ पे पहले फीमेल ही करती थी सिर्फ, अब मेल भी फीमेल की तरह रजिस्ट्रेशन करवाकर नर्सिंग से जुड़ गए। और 1953 में नेशनल स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन की शुरुआत हुई। नेशनल स्टूडेंट नर्स की कहाँ 1953 में स्टार्टिंग हुई, 1953 के अंदर कहाँ हुई, नेशनल स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन की शुरुआत हुई, नेशनल स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन की शुरुआत हुई। उसके बाद में 1923 में येले स्कूल ऑफ नर्सिंग का विकास हुआ। एक 1923 के अंदर क्या हुआ, 1923 के अंदर येले स्कूल की शुरुआत हुई 1923 के अंदर। और कुछ हिस्ट्रियाँ हैं वो आगे बताऊंगा मैं आपको। 1923 के अंदर येलो स्कूल की शुरुआत हुई। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया के अंदर क्या क्या हिस्ट्री थी, इंडिया के अंदर कैसे शुरुआत हुई नर्सिंग की, तो कुछ हिस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो मैं बता देता हूँ। तो सन 1885 में इंडिया में स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना करने के लिए सेंट थॉमस हॉस्पिटल बताया था मैंने, वर्ड के अंदर सेंट थॉमस हॉस्पिटल था, कि नाइटिंगेल ऑफ स्कूल से कुछ लोग भेजे गए, है ना। इंडिया में 1865 के अंदर क्या हो गया, 1865 के अंदर स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना करने के लिए, इंडिया में स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना करने के लिए क्या सेंट थॉमस हॉस्पिटल से के नाइटिंगेल ऑफ स्कूल नर्सिंग से कुछ लोग भेजे गए जो कि इंडिया के लोगों को ट्रेन कर सके, नर्सिंग के बारे में कुछ बता सके। उसके बाद में सन 1867 में सेंट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली में भारतीय महिलाओं को नर्स का प्रशिक्षण शुरू किया गया।
दिल्ली के अंदर आए और भारतीय महिलाओं को क्या नर्सिंग की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, शुरुआत की गई। भारतीय महिलाओं को नर्स का प्रशिक्षण, नर्सिंग का, है ना, नर्स बनाने के लिए, नर्स के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का मतलब है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की शुरुआत की गई, जिसमें इंडिया के लोगों को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद में सन 1871 में मद्रास यानी चेन्नई में पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग, पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग ओपन किया गया, स्कूल ऑफ नर्सिंग। पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग कहाँ? मद्रास के अंदर, चेन्नई में शुरू हुआ, जिसमें 6 महीने का मिडवाइफ डिप्लोमा शुरू हुआ। पहले 6 महीने का मिडवाइफ डिप्लोमा शुरू हुआ, जो कहाँ पे? मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग की शुरुआत हुई 1871 के अंदर, 1871 के अंदर शुरुआत हुई। उसके बाद में सन 1871 में मद्रास चेन्नई के अंदर हुई। उसके बाद में 1908 में TNAI, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। TNAI की स्थापना कहाँ, कब हुई? तो 1808 के अंदर। ये क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट जो वैकेंसियाँ आ रही है CHO वगैरह, उनके अंदर भी ये पूछे जा सकते हैं कि TNA की स्टार्टिंग कब से हुई, वो सबसे पहले मद्रास के अंदर कब ओपन हुआ, या 1871 में कहाँ पे पहला पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 1908 के अंदर TNA यानी ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। फिर 1918 में दिल्ली के कराची में हेल्थ विजिटर एवं दाई के लिए ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत हुई। 1918 के अंदर क्या दिल्ली और कराची में क्या हुआ? हेल्थ विजिटर जो होते हैं, हेल्थ विजिटर और दाई वगैरह, इनकी ट्रेनिंग भी स्टार्टिंग हो गई। फिर 1926 में मद्रास चेन्नई में रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग बनी, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की शुरुआत हुई मद्रास के अंदर 1926 के अंदर। उसके बाद 1946 में पहली बार दिल्ली में नर्सिंग के 4 वर्षीय यानी BSc नर्सिंग 4 वर्षीय बैचलर डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट 1947 में बना, है ना। 1947 के अंदर 1946 में पहली बार दिल्ली में क्या हो गई? 4 वर्ष की BSc नर्सिंग, है ना, बैचलर ऑफ नर्सिंग, BSc नर्सिंग की शुरुआत 1946 प्रोग्राम में स्टार्ट की गई, और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का एक्ट 1947 में बना। 1947 में कहा क्या बना? INC इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट बना। के बाद में सन 1960 के अंदर राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग के 2 वर्षीय मास्टर डिग्री का पाठ्यक्रम शुरुआत हुई। यानी राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज के अंदर नर्सिंग में 2 वर्षीय मास्टर डिग्री यानी MSc की स्टार्टिंग हुई। MSc 2 वर्षीय, मास्टर डिग्री 2 ईयर्स में हो जाती है। तो BSc नर्सिंग के बाद में MSc नर्सिंग होती है। तो MSc नर्सिंग की स्टार्टिंग हुई। MSc नर्सिंग 1960 के अंदर राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर 1960 के अंदर हुई। अब मैं बता देता हूँ नर्सिंग के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ बता देते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पे, कि लेडी विद द लैम्प किसे जाना जाता है? कौन थी लेडी विद द लैम्प? या तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उसको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री माना जाता है। यह आधुनिक नर्सिंग की को जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, नर्सिंग को जन्म देने वाली कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। उन्होंने ही नर्सिंग को स्टार्ट करवाया था, मतलब नर्सिंग इन्हीं के द्वारा स्टार्ट हुई थी, जन्म देने वाली है। इसीलिए लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लैम्प की सहायता से लोगों की सहायता की थी,
रात के टाइम में ये लैंप लेके लोगों की केयर करती थी, इसलिए इसका नाम लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। इसके सम्मान के लिए इनके जन्मदिन पर, इनका जन्मदिन 12 मई 1820 के अंदर हुआ था, इसीलिए हमेशा 12 मई को, है ना, 12 मई को क्या मनाया जाता है, 12 मई को नर्सिस डे बनाया जाता है। 12 मई को नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है, नर्सेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नर्सेस दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, 12 मई को इनके जन्मदिन के टाइम, इनके सम्मान के लिए नर्सेस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्म, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 के में इटली के फ्लोरेंस शहर में ब्रिटिश परिवार में हुआ। इटली का एक छोटा सा शहर था, इटली के फ्लोरेंस शहर में ब्रिटिश परिवार से थी वो, और उसके पिता का नाम विलियम एडवर्ड, यानी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पिता का नाम क्या था, तो विलियम एडवर्ड, और उनकी माता का नाम फेनी था। उनकी माता का नाम क्या था, फेनी। तो उनकी माता का नाम था फेनी, और उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 के अंदर। उसे नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है उनके जन्मदिन को। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1984 में क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने क्या किया था, क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल एवं उनके सैनिकों को मरने से बचाया था। 1854 में क्रीमिया के अंदर एक युद्ध हुआ था। क्रीमिया के अंदर क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसके अंदर घायल ब्रिटिश सैनिक क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। उनके देखभाल करने के लिए अनेक सैनिकों को मरने से बचाया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इसके लिए 21 अक्टूबर 1854 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल और 38 नर्स और उनमें उनकी एक आंटी भी शामिल थी, और 15 कैथलिक नैन्स थी वो भी शामिल थी। तो ब्रिटिश कैंप में पहुंची और उन्होंने वहां घायल सैनिकों की बुरी स्थिति को देखा और उनकी सेवा में लग गई। उन्हें उनकी सेवा की, ब्रिटिश लोग जब युद्ध के अंदर घायल हो गए थे तो उन लोगों की सेवा करने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल और कुछ 38 नर्सें थी और 15 कैथलिक नैन्स है ना, तो वो जाई और सैनिकों की देखभाल की। करते हुए उन्होंने कई सैनिकों की जान बचाई। क्रीमिया के युद्ध में उन्होंने लेडी विद द लैम्प, इसीलिए उसको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने नाइट के अंदर लैंप लेके लोगों की केयर की थी, इसलिए उसका नाम लेडी विद द लैम्प पड़ गया, विद द लेडी विद द लैम्प। क्योंकि उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को रात के अंधेरे में साथ में लैंप लेकर लोगों की केयर की थी, है ना। लैंप लेके वो क्या की थी, लोगों की केयर करती थी। रात में उठ के वो लैंप लेके उन सैनिकों की केयर करती थी, इसलिए उसका नाम लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो उनकी डेथ 90 वर्ष की, जब 90 वर्ष की थी वो, तब 13 अगस्त 1910 के अंदर उनकी डेथ हो गई। लंदन में उनकी डेथ हो गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 90 वर्ष की उम्र में 13 अगस्त 1910 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ हिस्ट्री है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया, नर्सिंग की पढ़ाई की, और उन्होंने शादी नहीं की कभी भी। उनका मानना था कि शादी से उन्हें मरीजों की सेवा करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। तो ये कुछ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, और इसी के जन्मदिन पर हम नर्सेस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा के रखें। थैंक यू सो मच।